आज इस देश में एक तरह से आप देख रहे हैं कि बारी बारी सबकी बारी आ रही है सड़क पर उतरने के लिए, लेकिन ये बारी लोगों को तब समझ में आ रही है जब अपने पेट पर लात पड़ रहा है। आपने देखा डॉक्टरों का हड़ताल देखा इस देश में, किसानों को देखा, व्यापारियों को देखा, सरकारी कर्मचारियों को देखा। सरकार ने वोडाफोन को खरीदा जो एक नुकसान करने वाली कंपनी है, और जो मुनाफा करने वाली LIC है, स्टेट बैंक है, उसको बेचना चाहती है। मतलब मुनाफा का निजीकरण और घाटा का राष्ट्रीयकरण, ये सरकार के मंशा है। इस काला मंशा को हम कभी सफल होने नहीं देंगे। फिर बोल रहे हैं किसान भी सड़क पर, बैंक भी सड़क पर, बाकी लोग भी सड़क पर। लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है सड़क पर। क्यों? लेकिन सरकार ये सरकार नहीं है, सल्तनत है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सरकार को मालूम है इक्वल वर्क इक्वल पे। ये आम जनता क्यों जानते हैं इक्वल वर्क इक्वल पे क्या है? पहले क्या किया, वैक्सीनेशन कंपनी जो वैक्सीन बनाती थी सरकारी कंपनी, धीरे धीरे उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने से फायदा किसको होगा? प्राइवेट कंपनी को। अब मोदी जी कह रहे हैं हम दे रहे हैं। अरे बाबा, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको खत्म कर दिए, खत्म करके अब क्रेडिट ले रही है। पागलपन का दौरा है। और हमारा जनता भी बोल रहा है फ्री 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 फ्री। ये कैसा सरकार है जो मिनिमम वेजेस के नीचे फ्लोर लेवल वेजेस का डिंग हाँकता है, वो भी कितना? 178 रुपया। शर्म से डूबना चाहिए जो ऐसे लेके आ रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का नियम को उल्लंघन कर रहा है। जेल जाना चाहिए। 178 जेल जाना चाहिए पर डे। हमारे समाज के लोग मिल के हमारे मजदूर भाई को, ऐसे लोगों को पकड़ के जेल भेजना चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत अरबों रुपया शासक श्रेणी का हाथ में जा रहा है। भ्रष्टाचार तो वहाँ है, कॉर्पोरेट का अरबों रुपया दिया जा रहा है। 40% इजाफा हुआ है रिलायंस का संपदा में, और हमारा यहाँ 23 करोड़ जनता कोरोना काल में गरीबी रेखा के नीचे चला गया। हाई बढ़ते जा रहा है। 1% जनता के हाथ में, 1% अमीर के हाथ में 70% संपदा है, और 50% के हाथ में 10% है। ये जो खाई बढ़ा हुआ है, कभी ना कभी इसका फूटेगा। और सबसे बड़ा जमहूरियत में सबसे बड़ा ये है जो नीति बदलो देश के लिए। अगर नीति नहीं बदलेगा तो नीति बनाने वाले को हम लोग बदल देंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज इस देश में एक तरह से आप देख रहे हैं कि बारी बारी सबकी बारी आ रही है सड़क पर उतरने के लिए, लेकिन ये बारी लोगों को तब समझ में आ रही है जब अपने पेट पर लात पड़ रहा है। आपने देखा डॉक्टरों का हड़ताल देखा इस देश में, किसानों को देखा, व्यापारियों को देखा, सरकारी कर्मचारियों को देखा, और आज जो हमारे पीछे हैं ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और जो सेल्स से जुड़े हुए हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री से, वो लोग हैं। क्या इनकी मांग है और क्यों जो है हड़ताल पर हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बार जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि जब एक दूसरा हड़ताल पर करता है, जब वो सड़क पर बैठता है और धरना प्रदर्शन करता है, तो उसके नज़र में वो उस समय ख़राब होता है और उसको क्या क्या नहीं कहा जाता है। लेकिन जब अपनी बारी आती है, जब अपनी कामकाज या नौकरी खतरे में पड़ता है, तब वो बात समझ में आता है कि हमें भी इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा और अपनी हक का मांग करना होगा। चलिए पहले इनकी हम मांगों को समझते हैं और इसके बाद जो है आगे की बातचीत करेंगे। पूछेंगे कि प्रोटेक्ट द राइट्स की जो बात हो रही है, कहाँ किसके अधिकारों का हनन हो रहा है और किस तरीके से जो है। आइए आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो बताइए क्यों कर रहे हैं और क्या खतरे हो? हमारा 16 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहला मांग है केंद्र सरकार से, वो जो 29 श्रम कानून को रद्द करके 4 लेबर कोड लाने जा रही है, वो सरासर मजदूर विरोधी है। उसको हम लोग नहीं चाहते हैं और सरकार इसको रद्द करे। दूसरा बात है, हमारे लिए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज क्यों रद्द करना चाह रही है? इससे किसका फ़ायदा होगा ये बताइए। अगर मजदूरों का हक अगर मारा जाएगा तो किसी न किसी का तो फ़ायदा होगा। तो ये सरकार जो लेबर लॉ आप जो बता रहे हैं कि 16 सूत्री को चेंज कर रही है, तो किसका फ़ायदा करने के लिए कर रही है? ये कॉरपोरेट का फ़ायदा करने के लिए 4 लेबर कोड या 4 श्रम संहिता सरकार ला रही है। केवल कॉरपोरेट का फायदा और मुनाफा छोड़ के और कुछ नहीं है उनके दिमाग में। भी एक तो चलन हो गया है ना। आप देखिए, जब बैंक वाले हड़ताल कर रहे थे तो ये देश का आम जनमानस जो है
एक तरह से ये बात करने लगती है कि जो सरकारी सिस्टम है, सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी लोग हैं, वो मुफ्त का तनख्वाह लेते हैं और फ्री का जो है एक तरह से वो नकारा है। सब निजीकरण कर दो, सब भला हो जाएगा, ऐसी चलन आ रही है ना। तो अब वही तो होने जा रहा है। ये गलत चीज़ है, क्योंकि रिसेंटली आप देखे होंगे सरकार ने वोडाफोन को खरीदा, जो एक नुकसान करने वाली कंपनी है, और जो मुनाफा करने वाली LIC है, स्टेट बैंक है, उसको बेचना चाहती है। मतलब मुनाफा का निजीकरण और घाटा का राष्ट्रीयकरण, ये सरकार के मंशा है। इस काला मंशा को हम कभी सफल होने नहीं देंगे। और सबकी बारी बारी आ रही है। कभी देखिए, इससे पहले किसान, डॉक्टर और आज छोटे व्यापारी, बड़े, सब लोग धीरे धीरे अब ये आ रहे हैं। तो आप भी समझाइए। हाँ, देखिए, आज के ज़माने में जो है पूंजीपति, आप देखे होंगे कोरोना काल में पूंजीपति बढ़ा, लेकिन मजदूरों का वेज जो है वो कटा और उनका पूंजीपति बढ़ा। कैसे बढ़ा? ये परिस्थिति उन लोगों के ने जो नियम कानून में जो संशोधन करके पूंजीपति वर्ग के लिए नियम कानून जो बना रहे हैं, उससे मजदूरों का शोषण हो रहा है। और ये मजदूर जो आज सड़क पर है, हम लोग मेडिकल, आप देखे, आप ही नहीं बोल रहे हैं, किसान भी सड़क पर, बैंक भी सड़क पर, बाकी लोग भी सड़क पर। लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है सड़क पर। क्यों? ये इसलिए हम एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाते। एकजुट की आवाज़, देखिए, एकजुट होकर किसान ने आवाज़ उठाया तो सब कुछ हासिल किया। आज हम भी मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पूरे देश में 3 लाख मेडिकल एंड सेल्स में हड़ताल कर रहे हैं, इसीलिए कि हमारा जो अधिकार है उसको जो हनन नहीं करें। यही उनकी मंशा है, इसलिए कि जिससे कॉर्पोरेट को प्रॉफिट हो। आज देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि पूंजी, जो पब्लिक सेक्टर जो है कि घाटे में जो उसको बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर अगर थी, इसीलिए आप देखेंगे कि जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया था उसमें भारत पर इम्पैक्ट नहीं हुआ, लेकिन बाकी शहरों में हो गया, क्योंकि हमारा जो पूंजी था वो पब्लिक सेक्टर के हाथों में थी, इसीलिए हमारा पूंजी हमारे ऊपर हमला उस तरह से नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा खतरा आज पब्लिक सेक्टर पर ही है। आप समझ लीजिए कि पिछले साल सरकार ने जो 2021 में लक्ष्य रखा था, 1,70,000 जो है विनिवेश, मतलब इन सरकारी संपत्तियों को बेचकर पूंजी को इकट्ठा करने का, और इस साल भी 36 कंपनियों को उनको बेचना है ना। यही तो है उनका 36 सरकारी जो PSU कंपनियां हैं उनको क्योंकि उनको हाथों में देना, पूंजीपति के हाथों में देना है कि पहले मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, ये इनका जो लक्ष्य है सिर्फ पूंजीपति। और शोषण किसका करना है? जो देश बनाता कौन है? इस बात को देश की आम जनता क्यों नहीं समझ रही है? हमको ये समझना है। आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं इन बातों को, लेकिन ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आज अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, कल डॉक्टर्स खड़े हैं, परसों बैंक वाले खड़े हैं, स्कूल वाले खड़े हैं, बारी तो सबकी आनी है ना। हम आपको एक ज्वलंत उदाहरण दे रहे हैं। आप राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21, एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है, पुट असेंबली जजमेंट बोला जा रहा है। ये जजमेंट के माध्यम से 9 बेंच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, वो जजमेंट कह रहा है कि आप राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ आप जा नहीं सकते हैं। सरकार को भी जानकारी है, लेकिन सरकार ये सरकार नहीं है, सल्तनत है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये सरकार को मालूम है इक्वल वर्क इक्वल पे। ये आम जनता क्यों जानते हैं इक्वल वर्क इक्वल पे क्या है? एक समता, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, 2 तरह का सैलरी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो इन्होंने क्या कर रहे हैं, एक हुजूम तैयार कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़त्म कर दो। ये जो तरीका है, और दुर्भाग्य हम लोगों का है, ये सारा चीज़ का पीछे एक जामा पहनाया जा रहा है, धर्म का जामा। और धर्म का जामा जो है, ये हमारा आँख का रोशनी को ख़त्म कर दे रहा है। तो ये पहला तो आँख का रोशनी को ख़त्म कर दो, धर्म का जामा पहना दो, और उसके बाद कुछ चंद लोगों के लिए देश को बर्बाद कर दो, उनके हाथ में पूंजीपति को दो। देखिए, सारा चीज़ कानून में है, कानून को उड़ा दो। सब मिलाकर वही है कि सब कुछ उड़ा दो। पहले आप देखिए, उदाहरण के स्वरूप आपको हम जो आप बात कर रहे हैं, आप देखिए टेलीफोन सेक्टर, जो पूरी टेलीफोन इंडस्ट्री है, 10 सालों में आज हमारे देश में ले देकर क्या बचा है, आपने देखा है किस तरीके से पहले फ्री दिया गया, बाकी लोगों को बर्बाद कर दिया गया, और आज देखिए मन मुताबिक अपना रेट बढ़ा रहे हैं। अभी आप देखिए रिटेल सेक्टर में जियो मार्ट आया है, पता है ना, जियो मार्ट जब से आया है, जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज उनके पेट पर वही लात पड़ गया है, वो डायरेक्ट मेडिसिन में आ रहा है। हाँ, तो आप समझिए कि उनके पास पूंजी की कमी नहीं है, असीमित है। वो उस तरीके से कर रहे हैं नियमों कानून को कि आप कहीं टिक ही नहीं पा रहे। देखिए, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बहुत छोटी सी चीज़ है।
वैक्सीनेशन हम मुफ्त में दे रहे हैं, मोदी जी का छवि। हमको मोदी जी का छवि से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन लोगों को कैसे जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। हमारे भी कंधा में है ना टीका, कोई पैसा लिया है क्या? ये सरकार का दायित्व है। ये वैक्सीनेशन वर्षों से चला जा रहा है। पहले क्या किया, वैक्सीनेशन कंपनी जो वैक्सीन बनाती थी सरकारी कंपनी, धीरे धीरे उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने से फायदा किसको होगा? प्राइवेट कंपनी को। अब मोदी जी कह रहे हैं हम दे रहे हैं। अरे बाबा, जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको ख़त्म कर दिए, और ख़त्म करके अब क्रेडिट ले रही है। पागलपन का दौरा है। और हमारा जनता भी बोल रहा है फ्री 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 फ्री। इस देश का जनता ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भी भगाया था। इस देश में कभी भी दुश्मन को हम लोग पनपने नहीं देते हैं। देश का दुश्मन के खिलाफ हम सब एक साथ खड़े हैं, लेकिन देश का अंदर का दुश्मन को इलेक्ट्रल बोल रहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत अरबों रुपया शासक श्रेणी का हाथ में जा रहा है। भ्रष्टाचार तो वहाँ है, कॉरपोरेट का अरबों रुपया दिया जा रहा है। 40% इजाफा हुआ है रिलायंस का संपदा में। और हमारे यहाँ 23 करोड़ जनता कोरोना काल में गरीबी रेखा के नीचे चला गया। खाई बढ़ते जा रहा है। 1% जनता के हाथ में, 1% अमीर के हाथ में 70% संपदा है, और 50% के हाथ में 10% है। ये जो खाई बढ़ा हुआ है, कभी ना कभी इसका फूटेगा। और ये सबसे बड़ा जमहूरियत में सबसे बड़ा ये है, जो नीति बदलो देश के लिए। अगर नीति नहीं बदलेगा तो नीति बनाने वाले को हम लोग बदल देंगे। बात सही है, और जब तक लोग समझेंगे तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाए, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तब तक बहुत सारे लोग सड़क पर यहाँ पर आएंगे। आपने देखा, सबने अपनी अपनी बात, और सब बातों का अगर हम लबो-लुआब देखें तो एक ही निकल कर आ रहा है, जहाँ भी कि सरकार जो है, जो मजदूर वर्ग है, जो मिडिल क्लास है, उसको ख़त्म करके सिर्फ जो है पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचा रही है। और जो भी नीति आ रहा है वो कॉरपोरेट और पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर ही आ रहा है। इसलिए वो अगर लेबर लॉज की बात हो या बाकी मार्केट में कंपटीशन, हर सेक्टर में आप देखिए धीरे धीरे जो है इनका पैठ जमते जा रहा है, और उसके हिसाब से नियम कानून भी चेंज हो रहे हैं। तो बात यही है कि बारी सबकी आनी है। अगर आप अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं हुए और इसी तरीके से आप कहते रहें कि जो सरकारी चीज़ें हैं, जो PSU हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, वो सभी जो है नकारा हैं और निजीकरण ही बढ़िया है। अगर निजीकरण का अगर झुनझुना बजाते रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप और हम सब एक कॉन्ट्रैक्ट मजदूर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, और आगे और भी स्थिति बदतर होगा। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।